नमस्ते बच्चे। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम देखने वाले हैं साकी का दूसरा पोयम, यानी दोहे में सेकेंड दोहे को हम यहाँ देखने वाले हैं। अब हम गीत में चलेंगे। इस गीत को और इसका सारांश को हम आज देखेंगे। क्या है दोहे? दोहे का मतलब आपको मालूम है, 2 लाइन में होगी, यही हम दोहे कहते हैं। दोहे का 2 लाइन में होने पर इसका अर्थ बहुत महत्व होती है। इसका कविकार या लेखककार भी हम बोल सकते हैं इसको। इनका लेखककार है, साकी का लेखककार कबीरदास जी हैं। कबीरदास अनपढ़ थे क्योंकि इनकी भाषा ब्रज भाषा यानी खड़ी बोली भाषा में इनकी रचनाएं होती थी। क्योंकि ये अनपढ़ होने के कारण इनके शिष्यों के द्वारा बहुत सारे शिष्यों के द्वारा इनकी ये वाली कवि लिखी गई है। इसीलिए इस भाषा को हम खड़ी भाषा भी बोल सकते हैं। अब हम इस दोहे में जाकर इसके सारांश और दोहे को देखेंगे। इस पोयम को देखेंगे। जब मैं था तब हारी नहीं, अब हरी है मैं नाही। प्रेम गली आधी साकरी, तामे तो ना समाही। यानी इसका अर्थ हम देखने के पहले और एक बार इस कविता को और एक बार सुन लेंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, तब हरी है मैं नाही। प्रेम गली आती साकरी, तामे तो ना समाही। इसका सारांश अब हम देखेंगे। इसका सारांश है, जब मैं ईश्वर का प्राप्त यानी ईश्वर को प्राप्त करने की मार्ग में जाता है तो मेरे सामने बहुत सारी बात खड़ी हो जाती है, यानी रुकावट खड़ी हो जाती है। वो मेरे लिए नहीं, मनुष्य की अहंकारी होती है। मनुष्य की अहंकार से हम ईश्वर की प्रेम यानी उनकी मार्ग तक हमें नहीं ले जा सकती है। इसको हम कह सकते हैं अपनी घमंडी इसका कारण हो सकती है। जब हम शख्सकार का मतलब है सामने आना, हम ईश्वर को सामने लेकर आने में हमें बहुत सारे कष्ट को झेलना पड़ता है। मनुष्य को अहंकार को छोड़ने पर ही ईश्वर यहाँ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हम तब अपने अहंकार और ताम का मतलब यहाँ है उसका भी ईगो हम बोल सकते हैं। ईगो और घमंड गर्व ये भी हम बोल सकते हैं। ये वाला हमारे पास यानी अहंकार और गर्व हमारे पास होने पर ईश्वर हमारे सामने आने नहीं सकते हैं। हमारे अहंकार ईश्वर के प्राप्त करने में असंभव हो सकती है। हमारी अहंकार शून्य होकर ईश्वर की प्राप्त असंभव हो सकती है। हमें ईश्वर का मार्ग जाकर देखना है तो हमारी अहंकार शून्य होना चाहिए। यही कवि इस कविता में हमें याद देते हैं। और वो भी कहते हैं कि कवि का यहाँ कहना है कि हम प्रेम गली में जाना चाहिए तो हमें 2 व्यक्ति का साथ नहीं चल सकते हैं। यानी हम कभी भी 2 का हम पूजा नहीं कर सकते हैं। 2 मालिक का काम हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार हम करने पर हमारी 2 मालिक भी हमसे गुस्सा हो सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी एक रास्ता को चुनना
चाहिए। उसी प्रकार प्रेम गली में हमें अहंकार और ईश्वर दोनों के साथ नहीं मिल सकते हैं, यानी हम दोनों के साथ नहीं जा सकते हैं। हमें प्रेम की मार्ग अपनाना चाहिए तो हम अहंकार यानी ईश्वर दोनों में एक को हम यहाँ छोड़ना होगा। हमारे अहंकार को हम छोड़ने पर ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर की मार्ग को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घमंड को यानी अहंकार को यहाँ अपनाना चाहिए तो हमें ये असंभव हो सकती है कि हम ईश्वर की मार्ग कभी भी नहीं मिल सकता। हमें ईश्वर की ज्ञान यानी उनकी प्रेम हमें मांगनी चाहिए तो हमारी पास हम घमंड और गर्व को हम छोड़कर अपनी ईश्वर की मार्ग को अपनाना चाहिए। ईश्वर अपने सामने आना हो तो हम जरूर अपनी अहंकार को छोड़ना आवश्यक हो जाती है। हम अहंकार को छोड़े बिना ईश्वर की प्राप्त कभी भी नहीं पा सकते हैं। ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहिए तो हम पहले अपनी अहंकार को छोड़ना चाहिए, ये जरूरी है। अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने अहंकार को छोड़ने पर हमारी हृदय यानी हमारी जीवन में हम उस प्रेम मार्ग में जा सकते हैं तो हमारे हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाती है तथा ऐसे व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। जब हमारी घमंड हम छोड़कर अपने ईश्वर के मार्ग को हम ढूंढेंगे तो हमें ईश्वर जरूर हमारे हृदय को सॉफ्ट करके यानी सरल करके हमें अपना लेंगे। हम हमारी घमंड गर्व ये सब छोड़ देना चाहिए। प्रेम हमारे हृदय में आएगी तो हम इस अहंकार और गर्व को हम छोड़ देंगे। यही इस कवि का यानी इस कविता का कहना है। कविकार इसमें बहुत अच्छे तरह से हमारी अहंकार और घमंड को दूर कर हम ईश्वर की ओर जाने की मार्ग हमें दिखाते हैं। अब हम इस कविता का यानी इसका प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नहीं। प्रेम गली आती साकरी, थामे तो ना समाही। यहाँ हम इस कविता से 4 प्रश्न को हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए, यानी इस दोहे में से आपको क्या सीख मिलती है उसके बारे में हमें यहाँ ध्यान देकर उसकी ओर में हमें कुछ वाक्यों को यहाँ लिखना चाहिए। हिंदी के प्रमुख निर्गुण संत कवि कबीरदास द्वारा रचित उपरोक्त दोहे में ये स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर प्राप्त तथा संस्कार का मतलब है सामने आने के मार्ग में सबसे बड़ा बांध मनुष्य की अहंकार की होती है। हमें अच्छी तरह से मालूम है इसका अर्थ भी, यानी हम भगवान की सामने खड़े होने पर हमें ये छोड़ना चाहिए कि अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। यही मनुष्य की बड़ी रुकावट हो जाती है। हम ईश्वर की सामने जाकर खड़े होने पर हमारी रुकावट है अहंकार, इसको हम छोड़ना चाहिए। यही है इस कविता का सारांश, यानी इसका प्रसंग इस तरह से हमें मालूम होता है। हम दूसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे। जब मैं था
तब हारी नहीं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी हमें यहाँ इसका भावार्थ को यहाँ दिखाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार और तंब का मतलब यहाँ है गर्व, घमंड हो तो था, तब तक मुझे ईश्वर का साक्षात्कार यानी उनके सामने नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार शून्य होकर ही ईश्वर की प्राप्त संभव है। यहाँ हमें ये मालूम होता है कि हम ईश्वर के सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए, उनकी मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। इसीलिए हमारी अपनी घमंड, गर्व, अहंकार तथा सबको हम अपनी ईगो को हम बाहर फेंककर अपनी भगवान को अपनाना चाहिए। यही है इस क्वेश्चन का अर्थ। अब हम देखने वाले हैं थर्ड प्रश्न को। प्रेम की गली की क्या विशेषता होती है? आपको मालूम है प्रेम गली के बारे में। प्रेम का मतलब हमें मालूम है प्यार। गली का मतलब यहाँ है नैरो पाथ, यानी प्रेम की रास्ते पर हमें चलने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। यानी हमें मालूम है कि प्रेम की गली यानी परेशानी का नैरो पाथ में हमें हमेशा बहुत तंग होती है। यानी हम प्रेम के गली हम चुनना है तो हम किसी कार्य को हमें छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता है, ठीक उस प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर इन दोनों का स्थान नहीं मिल सकता। इसका अर्थ है हमें इन रास्ते में यानी हम नैरो रास्ते पर जाना है तो हम कभी भी दो व्यक्ति का सामना यानी उनको हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम प्रेम की रास्ता हमें चुनना है तो गली का मतलब नैरो रास्ता, हमें उस गली को चुनना है तो हम अहंकार और ईश्वर दोनों की साथ नहीं मिल सकते, यानी दोनों के साथ हम नहीं जा सकते हैं। प्रेम की मार्ग में हमें जाना है तो हमें एक रास्ता को हम चुनना होगा। यानी हमारी मन में क्या होती है, क्या भाव होती है, उस प्रकार हम अहंकार को छोड़ना है या ईश्वर को हमें चुनना है। यही इस कविता का अर्थ होती है। हमें यहाँ भाव है कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार का मतलब आपको मालूम है सामने आने होने वाले को हम कहते हैं। यानी कुछ इंटरव्यू देते हैं तो उनका सामना करना होगा। उसी तरह हम अहंकार को छोड़ना यहाँ आवश्यक होता है। ईश्वर का हमें इंटरव्यू पर जाना है तो हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए, तभी हमारी मन और हमारी प्रेम की मार्ग में हम सादे यानी सीधे सादे रास्ते पर हम जा सकते हैं। अब हम अंतिम प्रश्न को देखेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए किस बात का त्याग आवश्यक है? हमें ईश्वर की ओर जाना है तो ईश्वर की मार्ग के पास हमें जाने के लिए हम किसका त्याग का मतलब सैक्रिफाइस करना हमें जरूरी है। आवश्यक का मतलब जरूरी है। यहाँ हम किस मार्ग को, किस रास्ते को हम यहाँ त्याग करना
चाहिए। इसका आंसर है, वैसे तो ईश्वर प्राप्त के लिए अनेक प्रकार की कृतियाँ का मतलब यहाँ है एक्ट्स का मतलब हमें कभी कभी ईश्वर के पास जाना है तो हमें कबीरदास इन उपर्युक्त साखी में इसका स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर प्राप्त के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वाधिक आवश्यक होती है। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक हमें आवश्यक होती है कि अहंकार के त्याग की, हम अपनी अहंकार को, अपनी घमंड को, अपनी गर्व को यहाँ यानी ईगो को हमें छोड़ देना चाहिए। अहंकारी का मतलब ईगो व्यक्ति, ईगो पर्सन, उनको हम छोड़ देने पर ईश्वर को जाने की मार्ग हमें पता चल सकता है। अहंकार व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता, यानी हमारे मन में अहंकार की भावना है तो हम अपने ईश्वर के रास्ते पर, ईश्वर की भक्ति पर हमें नहीं जा सकते हैं। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है, यानी प्योर परफेक्ट हार्ट वाले हो जाते हैं। हृदय का मतलब हमें मालूम है जीवन यानी हार्ट, हमारी हार्ट हम प्योर कर देते हैं अपने अहंकार को हम छोड़ देने पर। अहंकार छोड़ना तो हमें आवश्यक यहाँ होती है, तदा ऐसे व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। हमारी अहंकार को हम छोड़ देने पर हमें भगवान की मार्ग हमें मालूम होता है और भगवान की प्राप्त हम कर सकते हैं। आपकी किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अपने अहंकार घमंड को हम दूर करके ईश्वर की चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। तभी तो हम अपनी ईश्वर की मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है।